क्या आप जानते हैं जिस देवी लक्ष्मी को हम धन और समृद्धि की देवी मानते हैं, उनका जन्म कहाँ और कैसे हुआ था? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा सांस्कृतिक और दार्शनिक रहस्य छिपा है? आज हम देवी लक्ष्मी के जन्म की उस अद्भुत कहानी को खंगालेंगे जो समुद्र की गहराइयों से निकली। दिवाली पर उनकी पूजा के महत्व को समझेंगे और जानेंगे कैसे यह प्राचीन परंपरा आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप में धन, वैभव और सौभाग्य की प्रतीक देवी लक्ष्मी की उपासना की जाती रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका प्राकट्य कब, कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था? हमारी प्राचीन गाथाएं हमें एक ऐसे समय में ले जाती हैं जहां देवता और दानवे का संभव कार्य में संलग्न थे। यह कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए, जब देवता अपनी शक्ति खो रहे थे और दानव शक्तिशाली हो रहे थे। उन्हें अमरत्व की तलाश थी और इसके लिए एकमात्र उपाय था क्षीर सागर का मंथन। सोचिए जरा, एक पूरा समुद्र मथा जा रहा है। इस महामंथन में मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। देवता एक ओर से खींच रहे थे तो दानव दूसरी ओर से। यह एक ऐसा युद्ध था जो शारीरिक नहीं बल्कि सृष्टि के रहस्यों को खोलने के लिए था। सबसे पहले समुद्र से भयानक हलाहल विष निकला जिसने तीनों लोगों को भयभीत कर दिया। क्या आप जानते हैं इस विष को पीने के लिए कौन आगे आया था? जी हाँ, भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकाठ कहलाए। यह त्याग ही था जिसने आगे की राह खोली। लेकिन कहानी अभी भी बाकी है, क्योंकि लक्ष्मी का जन्म तो अभी हुआ ही नहीं था। इसके बाद क्षीर सागर से एक के बाद एक 14 रत्न निकले। इनमें कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और कई अद्भुत वस्तुएं शामिल थीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस दृश्य की भव्यता की? और फिर अंततः कमल पर विराजमान, हाथों में कमल धारण किए अद्भुत सौंदर्य की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका रूप इतना दिव्य और मनमोहक था कि सभी देवता और दानव उनकी ओर मोहित हो उठे। उनके आगमन से न केवल देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति मिली, बल्कि ब्रह्मांड में समृद्धि और सौभाग्य का एक नया अध्याय शुरू हुआ। क्या यह सिर्फ एक जन्म था या यह समृद्धि के मूल सिद्धांत का प्रतीक था? देवी लक्ष्मी ने स्वयंवर में भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और तभी से वे श्रीहरि की शाश्वत संगिनी बन गईं। यह तो थी उनके जन्म की कथा। लेकिन दिवाली पर उनकी पूजा का क्या महत्व है? दिवाली, जिसे प्रकाश के पर्व के रूप में मनाया जाता है, सिर्फ राम की अयोध्या वापसी का ही उत्सव नहीं, बल्कि यह देवी लक्ष्मी के पृथ्वी पर आगमन का भी दिन माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घरों में वास करने आती हैं, उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है इस संबंध का गहरा अर्थ? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दिवाली से जुड़ी कई अन्य लोक कथाएं भी मिलती हैं, जो क्षेत्रीय मान्यताओं और संस्कृतियों से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों में इसे राजा बलि के दानवीरता और भगवान वामन के आगमन से भी जोड़ा जाता है। लेकिन लक्ष्मी पूजा का केंद्रीय भाव हर जगह एक ही है, धन, समृद्धि और सौभाग्य की कामना। घरों को साफ सुथरा करना, दीपक जलाना, रंगोली बनाना, ये सब देवी के स्वागत की तैयारियां होती हैं। सोचिए जरा, क्यों सफाई और रोशनी पर इतना जोर दिया जाता है? यह सिर्फ बाहरी स्वच्छता नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और ज्ञान के प्रकाश का भी प्रतीक है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेश है? कई विद्वान और लोक कथा विशेषज्ञ मानते हैं कि लक्ष्मी केवल भौतिक धन नहीं, बल्कि आंतरिक समृद्धि, नैतिक मूल्यों और अच्छे कर्मों की भी प्रतीक है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का अनुष्ठान केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं होता, बल्कि यह परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी किया जाता है। घर के हर कोने को रोशन करना, क्या यह एक तरह से अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक नहीं है? यह हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्षों के बाद भी आशा और समृद्धि की किरण हमेशा मौजूद होती है। दक्षिण भारत में लक्ष्मी के कई रूपों की पूजा की जाती है, जैसे गजलक्ष्मी, जहां हाथी उन्हें जल से स्नान कराते हैं, जो निरंतर समृद्धि और वर्षा का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं इस रूप का विशेष महत्व? उत्तर भारत में दिवाली पर लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि बुद्धि के देवता गणेश के बिना धन का सदुपयोग संभव नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण संतुलन है। इस दिन कई घरों में कुबेर पूजा भी की जाती है, जो धन के देवता हैं। यह दिखाता है
कि समृद्धि के कई आयाम हैं और हर आयाम का अपना महत्व है। क्या आप जानते हैं कुबेर देव का संबंध लक्ष्मी से कैसे है? लोक कथाओं में व्यापारी समुदाय के लिए दिवाली एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है, जिसे शुभ लाभ के रूप में मनाया जाता है। वे अपनी नई बही खातों की पूजा कर लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लक्ष्मी पूजा के पीछे एक गहरा सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण भी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए और केवल संग्रह नहीं बल्कि दान और परोपकार में भी विश्वास रखना चाहिए। क्या लक्ष्मी केवल धन की देवी है या उनका संदेश इससे कहीं अधिक व्यापक है? आधुनिक समय में भी दिवाली का पर्व सामाजिक मेलजोल, उपहारों के आदान प्रदान और नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें साझा सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें सकारात्मकता, आशा और सामूहिक उत्सव की भावना से ओतप्रोत करती है। सोचिए जरा, कैसे एक प्राचीन कथा आज भी हमें प्रेरित करती है। लक्ष्मी का जन्म हमें याद दिलाता है कि महान चीजें हमेशा आसानी से नहीं मिलती बल्कि अथक प्रयासों और त्याग के बाद ही प्राप्त होती हैं। दिवाली पर उनकी पूजा हमें स्मरण कराती है कि समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि मन की शांति, परिवार के प्रेम और समाज के कल्याण में भी निहित है। यह प्रकाश हमें अंधेरे से लड़ने और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। देवी लक्ष्मी का जन्म हमें दिखाता है कि वास्तविक समृद्धि परिश्रम, त्याग और सद्भाव का परिणाम है और दिवाली हमें इस शाश्वत सत्य का उत्सव मनाने का अवसर देती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। संस्कृति चित्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी अन्य प्लेलिस्ट भी देखें।